अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। यस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मई 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि मई मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, वो आपके लिए क्या महसूस करेंगे, फील करेंगे, क्या आपकी एनर्जीज़ रहेंगी और फाइनली मई मंथ में क्या होगा। कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मई मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, मई 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या मई स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप माइंड से चल रहे हैं, इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके कोई डिसीजन, कोई चॉइस नहीं लेना चाह रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी, जो भी हो रहा है उसका एक एनालिसिस आपके मन में चल रहा है। अब रीज़न सब एरीज़ के लिए डिफ़र करेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉशन, वार्निंग, डेंजर का कार्ड कहता है कुछ चीज़ें या तो आपको आपके पार्टनर की ठीक नहीं लग रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आप दोनों के बीच में हो रही हैं जहाँ पर आप, मैं कहूँगी कि कंप्लीट ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कॉशियस रहने की ज़रूरत है। या फिर देखिए, ये कार्ड स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंजर का है। हो सकता है आप लोग नए नए मिले हैं और अभी अभी आपकी मुलाकात हुई है और आप थोड़ा संभल कर चलना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, एकदम से जिसे बोलते हैं ना, क्लोज नहीं होना है, एकदम से इमोशनल नहीं होना है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रख रहे हैं। एंड कभी कभी ये भी होता है ना कि बहुत टाइम का रिश्ता होता है, लेकिन पार्टनर कोई ऐसी बात कह देते हैं, कर देते हैं, हमें लगता है कि अरे जैसे हम इन्हें जानते ही ना हों, जैसे ये स्ट्रेंजर हों, इनसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी। तो उस तरीके की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। लेकिन जो भी हो, कहीं मिड में के लिए 7 ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड कहता है पीछे जो भी डिस्ट्रैक्शंस थी, हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारी चॉइसेस थी, आप उनको साइड में रख के एक ही चीज़ पे फोकस कर पा रहे हैं। आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है बस बहुत हो गया, बहुत सारी चीज़ें सोचना, बहुत सारे ऑप्शन के बारे में सोचना, अब फाइनली डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए मिसचिफ, प्ले, फैंटेसी का कार्ड कहता है एक फ़न, मज़ा, मस्ती भी पार्टनर के साथ आप महसूस कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कुछ डिस्ट्रैक्शंस थी तो वो भी आपकी ओवर होती हुई दिख रही हैं। लेकिन एंड में के लिए यहाँ पर कनिंग, स्ट्रेटेजी, स्लाई एंड 9 ऑफ वॉइसेस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आप शायद किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं, या फिर कुछ के लिए भी हो सकता है पीछे किसी चीज़ की ओवर थिंकिंग थी, उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए देखिए, अगेन यहाँ पे स्पिरिट ऑफ फॉक्स का कार्ड कहता है या तो आप बहुत कनिंग तरीके से, कनिंग इन द सेंस कि एक स्मार्टली, क्लेवरली चीज़ों को डील कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी बना रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अननोइंगली या फिर नोइंगली। एंड आपकी इंटेंशंस इतनी ठीक नहीं है। अब देखिए, कभी कभी हेल्दी मैनिपुलेशन भी होती है, तो वो भी हो सकता है कुछ एरीज़ के लिए। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। आपकी रीडिंग है एरीज़, आप ज़्यादा समझ पाएंगे। लेकिन कुछ एरीज़ के लिए भी हो सकता है कि आप सेंस कर रहे हैं कि पार्टनर के इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, पार्टनर बहुत स्मार्टली, बहुत जैसे बोलते हैं ना, क्लेवरली चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब देख ही लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में, यानी कि मई स्टार्टिंग में यहाँ पे 4 ऑफ मटेरियल्स एंड सोल्यूशन, विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर कहीं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। वो आपको, इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। और इक्का दुक्का के लिए भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स इतनी जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। और मन में प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन अगेन जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़े आपको लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं, आपको
अपने साथ चाहते हैं हमेशा के लिए। एंड एम्परर का कार्ड कहता है थोड़े से इन द प्रोसेस कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो सकते हैं, या फिर ये कार्ड भी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात करता है। तो किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपके पार्टनर चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से भी चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ईगो इश्यूज भी या तो उनकी तरफ से हो सकते हैं या फिर आपकी तरफ से हैं, तो कहीं उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रह रही है। देखिए यहाँ पर भी लॉयन है और एम्परर भी कहीं ईगो की बात करता है, एक रिस्पेक्ट की बात करता है, और कहीं दोनों ही कार्ड्स डोमिनेटिंग एनर्जीज़ की भी बात करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हो सकती हैं। और यहाँ पे 9 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है जो भी इश्यूज़ मसले हों, कहीं वो थोड़ा सा हर्ट भी हो रहे हैं, थोड़ा सा जिसे मैं कहूँगी कि थक भी रहे हैं, एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, फिर भी कंटिन्यू करते जा रहे हैं और कहीं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि मई मंथ में क्या हो रहा है। तो मई मंथ के लिए ब्यूटी, अनटेम्ड, फ्री एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए मई स्टार्टिंग में बहुत अप एंड डाउन एनर्जीज़ हैं, यानी कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक या तो पूरी तरीके से ना तो आ रहे हैं ना जा रहे हैं, या फिर बहुत इन एंड आउट हो रहा है, जैसे कभी बड़ी अच्छी बात हुई कभी इतनी अच्छी बात नहीं हुई, या डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, मुश्किल हो रहा है बहुत बैलेंस करना, लेकिन फिर भी यहाँ पर फेथ, यूनिटी एंड होलनेस का कार्ड कहता है आप दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं, आप दोनों गिव अप नहीं कर रहे हैं और प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड कहता है कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ मसले हैं, कुछ हो सकता है इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको देख के आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एंड मे के लिए यहाँ पे डिसकंटेंट, रिजेंटफुल एंड मिजरेबल के कार्ड्स कहते हैं। कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से एक जेलसी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक डिसकंटेंटमेंट रह सकता है और थोड़ा सा एक रिजेंटमेंट भी आ सकती है। और इसके लिए अगेन सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन पेज ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी फीलिंग, जो भी रिजेंटमेंट या डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न है वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो एरीज़ मैं यही कहूँगी कि एक्सप्रेस ज़रूर करें, सामने वाले से अपनी बात ज़रूर कह दें, चाहे आउटकम रिजल्ट कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको ये ना लगे काश उस टाइम पे वो बात कह दी होती। और जब हम नहीं कहते हैं तो हमारे मन में स्टोरीज़ बनती रहती हैं और हम कुछ और ही समझने लगते हैं, हम रियलिटी को नहीं पूरी तरीके से देख पाते हैं। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए मई 2026 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।